आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जिस पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जो बच्चा है वो वन वर्ड बोल लेता है। कि कभी कभार आप जब उससे प्रैक्टिस कराते हो, कोई थेरेपी कराते हो, तो कार्ड के थ्रू आप उसे फ्लैश कार्ड्स दिखाते हो तो वो वन वर्ड बोलता है। बट वो अपनी डेली लाइफ में स्पीच का यूज़ नहीं करता है, वो अपनी बात को बोल के नहीं कहता है। क्योंकि अगर बच्चा वन वर्ड बोल लेता है तो वन वर्ड से भी अपनी बात वो कह सकता है, पर वो भी यूज़ नहीं करता है। और सुसु पॉटी के लिए भी वो कुछ भी बताता नहीं है, कोई साइन नहीं देता है। तो ऐसे मेरे पास कमेंट्स बहुत आते हैं जिसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बोल लेता है पर वो बोलता नहीं है, वो मूड के अकॉर्डिंग बोलता है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चा मेरा मूड के अकॉर्डिंग बोलता है या मोस्टली नहीं ही बोलता है, पर हाँ उसे आता है बोलना। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बोलने का हम क्या यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चे को वन वर्ड बोलना आता है पर वो बोल ही नहीं रहा है तो उसका उसकी लाइफ में, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में, उसकी प्रोग्रेस में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन, आपको बता दूँ, ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी ऑटिज्म ADHD बच्चे की बात कर रहे हो तो ये जो कम्युनिकेशन है, स्पीच है, उससे उसके सारे फैक्टर्स कवर होते हैं। अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी माइंड स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि उसे कैसे चीज़ों के लिए अप्रोच करना है, कैसे अपनी चीज़ें मांगनी है, कैसे अपनी बात बतानी है, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है। और सबसे फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया कि किस तरीके से चीज़ों में अप्रोच करना है। सेकंड ये कि अगर वो बोल रहा है थोड़ा बहुत भी, तो वो अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को बोल के बता सकता है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उससे उसको बिहेवियर इश्यूज होने ही होने हैं। क्योंकि जब बच्चे में कम्युनिकेशन की लैकिंग होती है तभी सारे बिहेवियर इश्यूज बढ़ते जाते हैं। और वो आपको स्टार्टिंग में कम दिखेंगे, बिहेवियर इश्यूज आपको एज के साथ ही दिखेंगे। तो मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि आपको इस स्पीच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ओवरऑल पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट डालती है। तो अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक पर कि अगर बच्चा वन वर्ड बोल लेता है पर वो बोलना नहीं चाहता है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी इंसान है, अगर उसे उसकी चीज़ें मिली जा रही हैं, उसका काम हो रहा है, तो वो बोलने का यूज़ कम ही करना चाहेगा। क्योंकि अगर उसका काम ऐसे ही हो रहा है, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को फोर्स करना है बोलने के लिए, ना कि उसको मार के डांट के। बल्कि उसकी सिचुएशन ऐसी बनानी है कि जैसे कि उसकी कोई भी फेवरेट टॉयज़ हैं। अगर कोई बच्चा कार पसंद करता है या कोई भी टॉय पसंद करता है तो कभी दिन में कभी तो वो खेलता होगा ना टॉय से। आपको उसकी चीज़ को किसी अलमीरा में रख देनी है जो सामने से उसको दिख रही है। किसी रैक में रख दिया आपने कि हाँ वो सामान उसको दिखना चाहिए पर उसके रीच में ना हो। अगर वो सामान उसके रीच में नहीं होगा तो अगर वो एक वर्ड बोल लेता है तो एटलीस्ट वो आप एक बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा। कुछ बच्चे पॉइंट करते हैं, पॉइंट कर रहे हैं वो भी सही है। और कुछ बच्चे रोना स्टार्ट हो जाते हैं सामान के सामने खड़े होके कि हमें ये चाहिए। फिर हम उनसे बार बार पूछते हैं क्या हुआ, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो। तो आप उनसे निकलवा रहे हो, ना कि वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं। इसलिए आपको पहले तो बच्चे को पॉइंट करने पर स्टार्टिंग करानी है। और बच्चा अगर पॉइंट करने की एज से ऊपर है, पॉइंट कर लेता है, सिंगल वर्ड बोल लेता है, तो उसको आपको उस सामान के लिए पूछना है बार बार क्या चाहिए। और आपको अगर समझ में आ रहा है कि हाँ वो इस जगह खड़े होकर रो रहा है, उसको ये सामान चाहिए, अब बार बार वहीं पर ही उसी जगह ले जाकर आपसे पूछो कि उससे आपको क्या लेना है। और तब तक आपको उसको सामान नहीं देना है जब तक वो उसका नाम ना बोले। आप वहाँ पर अगर वो आपसे नहीं बोल रहा है, 3 4 5 बार पूछने पर आप उस रैक के पास खड़े हो जाओ, उसे दूर खड़ा कर दो। फिर उसमें से आप पूछो कि इसमें से क्या चाहिए। 4-5 ऑप्शंस अगर रखे हुए हैं, कार चाहिए, टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए या बॉटल चाहिए, कुछ भी। ऐसे आपने 4-5 टॉय रख दिए हैं, कार, ट्रक, सेब, गेम, तो आपको ये चाहिए। आप नाम अलग अलग लेके उसके सामने बोलो, 4-5 नाम बोलो, ज़्यादा नहीं। मोस्टली स्टार्टिंग में आप 3-4 नेम्स भी बोल सकते हो। तो
अगर उसके सामने आप बार बार वो नेम रिपीट करोगे, कार लेना है कार, बॉटल लेना है बॉटल, इस तरीके से अगर आप बार बार वो नेम बोलोगे तो वो आपके 3 4 5 एफर्ट करने के बाद उस नाम को लेने में मजबूर होगा, वो बोलेगा। कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि बच्चों को जो चीज़ चाहिए उसके सामने खड़े करके उसको उसके डिस्टेंस से दूर होनी चाहिए और आपको उनसे पूछना है क्या आपको क्या लेना है। नहीं वो क्या लेना पे नहीं समझ रहा है तो फिर 4 5 एफर्ट के बाद तो फिर आपको वहाँ पे रखे हुए 4 5 सामानों के नाम बोलने हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल उस सामान का नाम लेगा, एक एक सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया कि आपने उसे 1 वर्ड बोलने पर कैसे मजबूर किया, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से ही होनी है। जब 1 वर्ड आएगा तभी वो आगे 2 वर्ड और कम्युनिकेशन की तरफ मूव होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब जस्ट आपने उसके पास ही सामान रख दिया कि आपके हाथ में सामान है, वो आपके सामने बैठा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि उसे अब इस समय इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कहीं से भी आपको कैसे भी पता चल गया कि आपको बच्चा ये चीज़ लेना चाह रहा है, उसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो सामान ले लेना है, उठा लिया अपने हाथ में, उसे नहीं दिया और उससे इतना बोलोगे कि दे दो। लाइक मैं हिंदी में बता रही हूँ कि जैसे हिंदी लोग में बात करते हैं कि बोलो दे दो, वो ये बात बार बार समझेगा, दे दो मुझे ये दे दो। आप जब तक नहीं बोलोगे दे दो मैं आपको ये नहीं दूंगी, आपको बोलना है दे दो। अगर आपको ये कप चाहिए बोलो मुझसे दे दो, बोलो दे दो। इस तरीके से आपको रिपीट करना है बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद आपको वो उसे स्ट्राइक करेगा कि ये दे दो वर्ड बोलना है। ठीक है, आज नहीं कल आप 2 3 बार ये ट्राई कीजिए। ऐसे मैं अपने बच्चे को पार्क ले जाती थी तो उससे कार बहुत पसंद थी और हमारी कार यहाँ पर नहीं थी, वो घर पे थी, हम जहाँ पर रहते हैं उस वहाँ पर नहीं थी। तो वो कार के पास जाकर खड़ा हो जाता था और रोने लगता था। मुझे समझ में आ जाता था कि उसे वो कार चाहिए, कार में बैठना है। तो मैं उससे बोलती थी कि आपको कार में बैठना है, मैं आपको बैठाल दूंगी कार में, आप मुझसे बोलो दे दो, दे दो बोलोगे तभी आपको ये कार में बैठने को मिलेगा। वो वहाँ पे रोता रहता था उसी जगह पर खड़े होकर, पर वो बोलता नहीं था। 1 दिन 2 दिन पार्क में, फिर वो दे दो की जगह दे दा ऐसे ऐसे वर्ड उसके मुंह से निकलने लगे। वो बिल्कुल कम बोल पाता है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, इसके एक भी क्लियर नहीं निकलता। जो जिनका 1 वर्ड क्लियर है उनके लिए तो और ही आसान होगा। तो दे दो उसने एग्जैक्टली नहीं बोला, दे दा ऐसे करके वो महीनों करता रहा। फिर वो एग्जैक्टली इस चीज़ पे आ गया, उसके माइंड में फीड हो गई कि मुझे कुछ चाहिए तो दे दो बोलना पड़ेगा। तो मैं उसके सामने कोई भी सामान होता था, मैं जैसे ही दिखती थी कि वो सामान की तरफ जा रहा है तुरंत वो सामान मैं अपने हाथ में उठा लेती थी, बोलती थी बोलो दे दो। जब वो ऐसे बोलता था मम्मा दे दो, मम्मा नहीं बोल रहा है, सिंपल दे दो बोल रहा है, उसने बोला तब उसको वो सामान उसके हाथ में दी। या आधा अधूरा भी दे दो बोल रहा है तब उसके हाथ में वो सामान दी गई। जब ऐसे आप 1 वर्ड पे आओगे तब आप हाँ ये बोलवा सकते हो उसके बाद की कार दे दो या गेम दे दो या खाना दे दो, कुछ भी, वो तब आप 2 वर्ड पे आ पाओगे। पहले आपको सिंगल वर्ड की ट्रेनिंग देनी है कि हाँ आपको क्या सामान चाहिए, क्या लेना है, और सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल, क्लियर और छोटे होने चाहिए। उसको इतना ही समझाना है, कार लेना है बोलो दे दो, ये लेना है आपको बोलो दे दो, हाथ में है आपके सामान, वो देख रहा है कि उसे भी यही मिल जाएगा, उसे कितना पास है, कितना इजी है उसके लिए, पर उसे मिल नहीं रहा है, उसको मजबूर होकर बोलना पड़ेगा ये सामान चाहिए आपको दे दो, बोलो दे दो। तो इतना सिंपल आप उससे बोल रहे हो, ठीक है, तब वो उस चीज़ को बोलने पर कि हाँ ये वर्ड आप मुझे बोलना है, तब वो मजबूर होगा। तो आप ये डेली बेसिस पर पूरा रूट सुबह से लेकर शाम तक आप ये देखो कि जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें हैं या उसकी नीड की चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें आपको उससे ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करनी है। हर जगह आपको उसके लिए सिचुएशन खुद बनानी होगी कि चीज़ें हैं रीच में मगर अवेलेबल नहीं होगी, नाम बोलना पड़ेगा, नहीं तो मांगना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाना है। जो बच्चे 1 वर्ड बोल लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, वो सारे बच्चे बोलने पर मजबूर होंगे,
फर्स्ट पॉइंट की उनकी नीड पूरी नहीं होनी चाहिए, उनका सामान उनकी अवेलेबिलिटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान दोगे और इसे आप डेली रूटीन में अपनाओगे तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, गारंटीड है इम्प्रूव होंगी। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इसी तरह के और भी वीडियोस आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, अपने टॉपिक कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम कमेंट करिए। इस तरह के मेरे पास कमेंट आए थे तो मैंने ऐसे वीडियोस बनाए। आगे आप और भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपके पास ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।